क्वेश्चन नंबर 1 to 35। इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। 1 से लेकर 35 के बीच में कोई भी सवाल अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। 1 से लेकर 35 के बीच में अगर कोई डाउट है तो क्लियर करिए। एक काम करो, ब्रेक कर लो। 1 से 35 काफी लंबा है, देख नहीं पा रहे होगे तो आप पहले स्टेप बाय स्टेप देखो। 1 to 10 क्या पूछना है, कुछ चेक करो। 1 से लेकर 10। 1 से लेकर 10 कुछ पूछना है क्या? भाई बोलो, अगर पूछना है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। नहीं पूछना है। फिर आइए 11 से लेकर के 25, 11 से लेकर 20 तक आओ। इसमें कुछ पूछना है? ग्यारह से लेकर के 20 तक। हाँ भाई, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? नहीं। अब 21 से लेकर के 35, इस पे कुछ पूछना है तो बताएं। 21 से 35। हाँ 32 हो गया। और कुछ? 32। और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। 32 हो गया। और कुछ पूछो भाई, संकोच मत करो। 35 हो गया। चलो एक और लिख दे रहे हैं, 33 लिख दे रहे हैं। ठीक, स्टार्ट करें। 32 में आइए। मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 3। ब्रेक कर लोगे। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, मॉडुलस ब्रेक होकर के राइट हैंड साइड आ जाएगा, अंदर लेके जाके लिख दोगे। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे मॉडुलस हट जाएगा। क्या मिल जाएगा? दोनों तरफ मॉड है तो सिंपल स्क्वायर आ गया ऐसे, लेस देन 3x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहां तक आ गए। फिर क्या करोगे? इधर आ जाओगे, इसको इधर ले आओगे। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर दोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी करोगे 4x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 घटाओगे क्या मिल जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 6x घटाओगे प्लस 4, यहाँ तक आ गए। चेक कर लीजिए, जब इन दोनों को ऐड करोगे क्या सही लिखा है? सही लिखा है। इससे इसको माइनस करोगे क्या मिल जाएगा? सही लिखा है। ये वाला टर्म कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो कंडीशन किस पे लग जाएगी? इस पे। ये ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर द सेकंड फैक्टर हैज टू बी पॉजिटिव। यहां से आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। 2 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, 2 से डिवाइड कर दोगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अगले स्टेप में ये फैक्टराइज हो जा रहा है, कैसे? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन बना दोगे। ये फैक्टर -2 पे 0 हुआ, ये -1 पे 0 हुआ, साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस, प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाला इंटरवल हो गया और ये वाला हो गया। आंसर लिख दोगे x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन -1, ये लिख दोगे। या फिर दूसरे तरह से लिखना है, इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होगा? -∞ टू -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन -1 टू +∞। इसके बाद 33 में जाएंगे। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1,
क्या लास्ट टाइम बता दिया गया था सवाल? नहीं। ब्रेक कर दोगे और ब्रेक करने के बाद ये इधर आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। दोनों तरफ मॉड है, स्क्वायरिंग कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओगे, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर लेस जीरो, फैक्टराइज कर दोगे। फैक्टराइज करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इंटू घटा दोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर क्या आ जाएगा प्लस वन लेस देन जीरो, यहाँ तक आ गए। दूसरा वाला फैक्टर जब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव। ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव है, देयरफॉर ये फैक्टर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यहां तक आगे नोट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन देख लिया, कैलकुलेशन चेक कर लो। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, क्यों? डी पॉजिटिव है। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स, अल्फा इज द स्मॉलर रूट, बीटा इज द लार्जर रूट। अल्फा छोटा वाला रूट है, मार्क कर लें, बीटा बड़ा वाला रूट है, मार्क कर लें। अल्फा बीटा कहाँ से निकालोगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अल्फा कॉमा बीटा श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 13/2। छोटा वाला रूट क्या हो गया? माइनस वन माइनस रूट 13/2। बड़ा वाला रूट क्या हो गया? माइनस वन प्लस रूट 13/2। ये प्रोडक्ट नेगेटिव, पहले साइन क्या मिलेगा? प्लस, बीच में क्या मिलेगा? माइनस, फिर क्या मिलेगा? प्लस। ये प्रोडक्ट नेगेटिव तो ये वाला इंटरवल आ गया, तो यहाँ से आंसर आ गया देयरफॉर x बिलोंग्स टू द इंटरवल ओपन इंटरवल माइनस वन माइनस रूट 13/2 टू माइनस वन प्लस रूट 13/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ सवाल पीछे भी दिए हुए कुछ क्वेश्चन पीछे दिए, उनको भी देखते हैं। देखिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन है। 195, 196, 197 में कई सारे पार्ट्स हैं, ए है, बी है, सी है, फिर 198 है और उसके बाद 199। तो इनमें से कुछ सवाल मैं बता दे रहा हूं। 198 पे जा रहे हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2, कर इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। ठीक, चार ऑप्शंस दिए गए, ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिए गए, देखना कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए, सॉल्व कर लें जैसा पढ़ाया गया था। एलसीएम ले लोगे, मॉड एक्स बाहर आ जाएगा, राइट हैंड साइड ले जाओगे, 2 मॉड एक्स या मॉड ऑफ 2x, ऊपर क्या आ गया? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रेक कर दोगे, मॉड ए मॉड ऑफ ए अपॉन बी इज मॉड ए अपॉन मॉड बी, मॉड बी राइट हैंड साइड चला गया। 2 पॉजिटिव नंबर है, मॉड ऑफ ए बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी, दोनों तरफ मॉड है, स्क्वायरिंग कर देंगे, मॉडलेस हट जाएगा, होल स्क्वायर ये इधर ले आओगे, 2x होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, फैक्टराइज कर दोगे। ध्यान क्या रखना है? डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। फैक्टराइज कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, ये आ गया, और घटाओगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, ये चीज़ हो गई x प्लस वन होल स्क्वायर, ये हो गया x माइनस वन का होल स्क्वायर। नंबर लाइन बनाओगे, ये फैक्टर -1 पे 0 हुआ, ये फैक्टर 1 पे 0 हुआ,
अब साइन स्कीम देखनी है। सबसे पहले जब x 1 से ज़्यादा होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस टू द पावर एनी नंबर प्लस 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर। जब इवन नंबर है नो चेंज, जैसा साइन आया था वही करें। 2 फिर कैसा नंबर है? इवन नंबर, सेम साइन। क्या हो गया? ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। ये प्रोडक्ट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। ये प्रोडक्ट ज़ीरो ना हो। ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है? -1 पे हो रहा है, तो ये काट दोगे। अगर -1 रख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? जैसे ही x -1 रख दोगे 0 हो जाएगा। 0 टाइम्स एनी नंबर 0 एंड 0 ग्रेटर देन 0 कैसा हो जाएगा? फॉल्स। सिमिलरली 1 नहीं होगा। क्यों? जैसे x 1 रख दोगे 0। इसका मतलब ये 2 पॉइंट नहीं होंगे, बाकी सारे सही हैं। और शुरू में एक और पॉइंट बताया गया था, 0 नहीं होना चाहिए। कौन सा? x कैन नॉट बी इक्वल 0। तो इन तीनों पॉइंट्स को छोड़ करके सारे रियल नंबर क्या आंसर लिख दोगे? x बिलोंग्स टू R। R मीन्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 पॉइंट्स -1, 0 एंड 1। 3 पॉइंट्स छोड़ करके सारे आंसर हैं। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ABCD कौन सा ऑप्शन आ रहा है? B आ रहा है। आंसर B सही हो गया। इसी तरह से 199 199 देखेंगे। 199 199 में क्या कह रहे हैं देखिएगा। 199 में मॉड ऑफ x प्लस 1/x लेस देन 4, केवल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बाकी सब वही है। तो क्या करोगे? मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, मॉड x इधर चला गया, लेस देन ये चीज आ गई। स्क्वायरिंग कर दोगे मॉड हट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, मॉड हट जाएगा, इसको इधर ले आओगे 4x होल स्क्वायर लेस देन 0। फैक्टराइज करोगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 लेस देन 0। यहाँ तक आ गए। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? पॉजिटिव। रूट्स आर रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? पॉजिटिव। रूट्स आर रियल। मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा हो और इसके क्या हो? गामा और डेल्टा। 2 रूट्स है तो अल्फा बीटा रूट्स है तो 2 फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सिंस गामा डेल्टा रूट्स तो इससे 2 फैक्टर आ गए, x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। वेयर अल्फा कॉमा बीटा इससे निकालोगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अल्फा कॉमा बीटा -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। तो √12 क्या हो गया? 2√3 अपॉन 2। सॉल्व करने पे आ गया -2 प्लस -√3। इस वाले क्वाड्रेटिक से गामा डेल्टा निकालोगे 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac √12 2√3 अपॉन में क्या आ गया? 2। यहाँ से मिल गया 2 प्लस माइनस √3। अब नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे। ठीक, ये 2 फैक्टर हैं। यहाँ पे क्या है? अल्फा इज द स्मॉलर रूट, यहाँ गामा इज द स्मॉलर रूट। चलो पहले अल्फा मार्क करते हैं। अल्फा इसमें छोटा वाला रूट है तो क्या हो गया? -2 माइनस √3। सिमिलरली एक एक सभी को मार्क कर ले रहे हैं। जब प्लस साइन ले लोगे ये डेल्टा हो गया 2 प्लस √3। लिखना चाहें इसको डेल्टा लिख दे रहे हैं, ये क्या हो गया? अल्फा हो गया। और देखिए अब यहाँ पे अगर अलग अलग लिख ले ताकि दिखाई दे, -2 माइनस √3 और इसका प्लस साइन ले लिया गया 2 प्लस √3। अब यहाँ बचा है -2 माइनस √3 एंड 2 माइनस √3, ये बचा है। यहाँ पे आइए, अब देख रहे हैं -2 प्लस √3 ये कैसा नंबर है? नेगेटिव। ये नंबर कैसा है? ठीक पॉजिटिव, उतनी ही पॉजिटिव। तो ये वाला रूट हो गया बीटा, -2 प्लस √3 ये हो गया बीटा। इसी तरह से ये वाला रूट क्या हो गया? गामा। गामा हो गया तो कितना हो गया? 2 माइनस √3 गामा हो गया। चारों रूट मार्क कर लिए। सबसे पहले अल्फा आया है, फिर बीटा आया है, फिर गामा आया है, फिर डेल्टा, ऑर्डर में है। सभी की पावर क्या है? 1 1 1 1। साइन इसकी में स्टार्ट करोगे प्लस, ऑड पावर साइन चेंज, ऑड पावर साइन चेंज, फिर साइन चेंज, ऑड पावर साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो मतलब ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल 0, x 0 ना हो, x की वैल्यू 0 ना हो। तो देखना 0 कहाँ आ रहा है? 0 यहाँ आ रहा है। 0 के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू
पहले ये वाला इंटरवल लिख दोगे, -2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस 2 प्लस रूट थ्री, ओपन इंटरवल, ओपन यूनियन 2 माइनस रूट थ्री, 2, 2 प्लस रूट थ्री। चेक करिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए बी सी डी में कोई ऑप्शन आ रहा है? आंसर ढूंढिए। ए आ गया है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ गया। अब इसी क्वेश्चन को ग्राफ से देख लें। ग्राफ से करने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू वाई कर देते हैं। इक्वल टू वाई कर, ग्राफ से करने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई। दोनों ही सवाल एक ही ग्राफ से हो जाएंगे। हम लोगों को ड्रॉ करना है पहले y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। एक्स प्लस वन बाई एक्स के बारे में बताया जा चुका है, ठीक। क्या बताया गया था कि x, अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये बताया जा चुका। और अगर x नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन बाई एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू। ये कैसे आएगा देख लेंगे। अभी ड्रॉ करने जा रहे हैं। x जब पॉजिटिव है, अब देखो जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे तो देखेंगे ये कौन सा कर्व है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या फिर हाइपरबोला। तो लास्ट टाइम हम लोग ने चेक करना बताया था कल वाली क्लास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represents a pair of straight lines if delta equal to 0. A circle if a and b are equal and h is 0. Parabola if delta is not equal to 0, h square equal to ab. Ellipse if delta is not equal to 0, h square is less than ab. Hyperbola if delta is not equal to 0 and h square is greater than ab. बताया गया था। तो क्या करना है, हम लोग जब चेक करेंगे तो ये कर्व क्या निकलेगा, हाइपरबोला। और हाइपरबोला जब हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, तो इस तरह की दो लाइंस आती हैं ऐसे ही। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब इसी को और डिटेल में कराएंगे। ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये लाइन है वाई इक्वल टू बी एक्स बाई ए। इसी तरह से ये वाली लाइन है y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। ये जो दो लाइंस हैं, इन लाइंस को बोलते हैं एसिम्टोट्स। तो एसिम्टोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एसिम्टोट्स। यहाँ पर भी दो एसिम्टोट्स हैं। क्या करना है, जब डिनोमिनेटर 0 कर दोगे तो एक लाइन x बराबर 0 आ जाएगी। और व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट में जब आएंगे तब पढ़ेंगे, जब x इन्फाइनाइट टेंड करेगा, 0 टेंड कर जाएगा, तब दूसरी लाइन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स। ये दो लाइंस क्या कहलाती हैं, एसिम्टोट्स। एक y एक्सिस हो गई और एक ये हो गई। कैसे निकाला जाता है सब बताया जाएगा, अभी केवल ग्राफ बना लें। क्या करना है, जब x की वैल्यू 1 रखोगे, 1 प्लस वन बाई वन, एक्स 1 रखोगे, यहाँ पे लाइन पे y की वैल्यू क्या आएगी 1, इस पे क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस वन बाई वन 2। ये आ गया, देखना है ये पॉइंट आया है। अभी दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 यूनिट। जैसे ही x2 रख लोगे, लाइन पे y की वैल्यू क्या आई 2 आ गई, x2 रखा y2 आ गया। यहाँ 2 प्लस वन बाई टू, 2 तो ही है, 1 बाई टू थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे। पहले ये गैप 1 यूनिट था, अब हाफ हो गया। 3 रखने पे लाइन पे y की वैल्यू क्या हो गई 3, और 3 प्लस वन बाई थ्री थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। ये गैप 1 यूनिट था, गैप 1 बाई टू यूनिट हो गया, गैप 1 बाई थ्री यूनिट हो गया। 4 रखोगे, लाइन पे वैल्यू 4 हो गई, 4 प्लस वन बाई 4, इसी पॉइंट से थोड़ा सा और ऊपर। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जो गैप है वो कम होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है ये लाइन कर्व को टच कर रही। सिमिलरली जब x की वैल्यू 1/2 रखोगे, ये 2 हो गया, ये 1/2 हो गया, तब हाइट ये मिल गई। 1/3 रखने पे हाइट ये वाली मिल गई, 1/4 रखने पे हाइट ये वाली मिल गई। और जब x 0 की ओर टेंड करेगा, ये इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, तो ग्राफ इस तरह का बन गया। तो इस कर्व को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइंस इन्फिनिटी पे टच करेंगी, तो इन लाइंस को बोलते हैं एसिम्टोट्स। तो क्या देखा, जब x पॉजिटिव ले रहे थे y पॉजिटिव आ रहा था, जब x पॉजिटिव ले रहे हैं तो y कैसा रहा, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आया है, इन दो लाइंस के बीच में आया है। जब x नेगेटिव लेंगे तो y क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसी ग्राफ का ओरिजिन से रिफ्लेक्शन ले लेंगे, बताया गया था।
इन एनी इक्वेशन इफ y, तो यहाँ पे क्या है, जब x पॉजिटिव ले रहे हैं तो y पॉजिटिव, इस तरह का ग्राफ आ गया। ऐसी वैल्यूज रख रख करके ड्रॉ कर लो या देख लो, जब x नेगेटिव रखोगे y नेगेटिव, ठीक इधर वाले में ये ग्राफ आ जाएगा। और ये ग्राफ किस चीज़ का है, हाइपरबोला। इन दो लाइंस को क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स। ये ग्राफ बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना है। अब ग्राफ से इस सवाल को कैसे देखना है, आइए देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को ग्राफ से देखना था, दोनों ही सवाल ग्राफ से हो जाएंगे। ग्राफ को फेयर कर ले रहे हैं। अभी हमने ग्राफ किस चीज़ का बनाया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1bx, ये ग्राफ बनाया है। बनाना कौन सा ग्राफ था, y इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉडलस लगाना है। आइए देखें, जो पार्ट पॉजिटिव है वहां पे कोई फर्क नहीं, तो ये लाइन, इस लाइन को डॉटेड से कर देना है क्योंकि एसिम्पटोट है। ये लाइन क्या है, y बराबर x, ये कर्व आया था, ऐसा बना था। जब मॉड लगा दोगे, जो y की नेगेटिव वैल्यूज हैं वो कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। ये नीचे से रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ जाएगा, ये वाली लाइन भी रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाएगी। सेट इसको डॉटेड से बना लें, ये वाला पोर्शन नीचे से ऊपर आ जाएगा, कैसा बन जाएगा मॉडुलस लगाने से जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ गया, रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आ गया, बिल्कुल वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बन रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बन रहा है। आइए देखिए, बिल्कुल जैसा राइट साइड बन रहा है ठीक वैसा ही लेफ्ट साइड बन रहा है। तो ये ग्राफ आ गया इस चीज का। अब ध्यान रखना है, पहले वाले में चल रहे हैं, ये ग्राफ बनाया जा चुका है। जब x की वैल्यू 1 रखी थी तो y की वैल्यू क्या थी, 2। जब x माइनस 1 रखोगे तो भी y की वैल्यू क्या है, 2। y बराबर 2, ये लाइन आ गई, टच करके जा रही है नीचे, ये टच करके जा रही है। कह रहे कि ये ग्राफ इसके ऊपर हो, यहां पर क्या हो जा रहा है, बराबर, यहां क्या हो जा रहा है, बराबर, और 0 पे क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड। 3 जगह पे गड़बड़ है। ये ग्राफ इस लाइन के स्ट्रिक्टली ऊपर है, इस जगह बराबर हो जा रहा है, इसलिए x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। 0 पे दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इनफाइनाइट एंड कर रहा है तो 0 नहीं हो सकता। 1 पे इक्वल हो जा रहा है, इसलिए 1। इन 3 पॉइंट्स को हटा दो, बाकी सभी जगह ग्राफ, ये वाला ग्राफ इस लाइन के ऊपर है। तो आंसर क्या आया था, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट दीज 3 वैल्यूज। इन वैल्यूज को हटाने के बाद सारे नंबर सेटिस्फाई करें। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या हो गया था कि y 1/4, यही ग्राफ फिर से बना देना है, इसी ग्राफ को फिर से बना देना है।